हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें समाकलन दिया है एक्स गुणा सेक स्क्वायर 2x dx। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, उसकी मदद से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यह सूत्र होता है u गुणा वी डी एक्स बराबर होता है u, समाकलन होगा v dx, उसके बाद फिर लिखेंगे हम प्लस, सॉरी बच्चों, माइनस चिन्ह जो होगा उसमें माइनस का चिन्ह का प्रयोग होता है, यहाँ माइनस लिख दूंगा मैं। माइनस फिर समाकलन u का अवकलन होगा तो du बटा dx गुणा फिर v का समाकलन होगा तो v dx, और जो भी आएगा उसका हम पुनः एक बार और समाकलन करेंगे और प्लस लगा देंगे c। यहाँ पर दिए गए प्रश्न को अब हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न को मैं i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है, तो i बराबर कितना हुआ, समाकलन x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और dx। यहाँ पर हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है, इसके लिए हमें कथन देख सकते हैं। कथन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ i l a t और e। इस कथन में i का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, l का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, a का अर्थ होगा बीजगणितीय फलन, t का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय फलन और e का अर्थ होता है चर घातांकी फलन। तो इनमें से जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे। तो यहाँ पर x देखिए, ये हमारे पास बीजगणितीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है, अर्थात जो u है वो x के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, तो मैं सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर लेता हूँ। तो i बराबर होगा, x को तो हम वैसे ही लिखेंगे, अब होगा सेक स्क्वायर 2x और dx बन जाएगा माइनस समाकलन होगा x का तो dx बटा dx, फिर से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और dx, फिर से हम इसका एक बार समाकलन कर देंगे तो बराबर ये होगा x। देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर 2x का समाकलन होता है टेन 2x और x का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, माइनस यहाँ पर dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और सेक स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होगा, टेन 2x। तो टेन 2x और x का गुणांक यहाँ पर हम बटे में ले लेंगे, फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा टेन 2x माइनस 1/2, और फिर समझिएगा टेन 2x का समाकलन करेंगे तो टेन का समाकलन होता है लॉग, लॉग सेक 2x बन जाएगा, ये लॉग सेक 2x और इसका आधार e होगा, और यहाँ भी देखिए जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, तो इसका जो गुणांक होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में, और प्लस लगा देंगे अचर c। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x बटा 2, उसके बाद है टेन 2x और 1/2 से 1/2 को गुणा करोगे तो ये बनेगा 1/4, यहाँ पर होगा लॉग और ये हो जाएगा सेक 2x, इसका आधार e होगा और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।